साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के 28,000 भर्ती को लेकर के बातचीत की चर्चा चल रही है और दूसरी चर्चा है आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर के। क्या कुछ है पूरी खबर में बने रहिएगा वीडियो में आप सभी लोग और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इस सेशन के भीतर में उपलब्ध कराने वाला हूँ। खबरों में क्या कुछ है तो पहली यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश रोजगार और मानदेय से संबंधित बात करें तो इसमें सबसे पहली खबर आती है कि यूपी में 7,068 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती होगी। जिलों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 2 साल से भर्ती न होने पर 6 जिलों को फटकार भी लगाई गई है। आप इस खबर को पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 7,068 और सहायिका के भी पद रहने वाले हैं। जी हाँ, सहायिका के भी पद रहने वाले हैं। तो सहायिका के कितने पद रहने वाले हैं तो सहायिका के यहाँ पर देख सकते हैं 21,540 पद होंगे और 7,068 पद होंगे आंगनबाड़ी के। तो यहाँ पर 7,068 पदों को भी खाली मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं थंबनेल में भी केवल उतने ही पद हैं, लेकिन सहायिकाओं के 21,540 संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विकास सेवा, अब चलिए इसके विषय में डिटेल आगे पढ़ करके समझाते हैं, क्योंकि ये जो आपको अखबार की खबर दिखाई पड़ रही है वो बहुत महीन दिखाई पड़ रही है, एकदम मध्यम मध्यम दिखाई पड़ रही होगी। उसकी डिटेलिंग पर चलते हैं और एक एक जानकारी आप सभी को साझा करते हैं। भर्ती प्रक्रिया की मुख्य बातों से पहले अवगत हो जाइएगा कि 7,068 कार्यकर्त्री की भर्ती होगी और 21,540 सहायिकाओं की भर्ती होगी। ये संविदा पर होगी जो सहायिकाओं का पद होगा। निर्देश जारी किया गया है बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रक्रिया तेज करने के। 6 जिलों को फटकार विशेष तौर पर लगाई गई है कि 2 साल से भर्ती न होने पर गाजीपुर, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, पीलीभीत व वाराणसी को फटकार लगाई गई है कि इन जिलों में भर्ती की प्रक्रिया की गति बहुत धीमी है ना। उसकी बात की गई है धीमी गति के कारण। अब थोड़ी सी कहानी इसमें और हम आपको साझा कर देते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की प्रक्रिया होगी और ये जो 21,540 संविदा सहायकों की भर्ती की बात की जा रही है, ये बाल विकास सेवा पुष्टाहार के अंतर्गत ये बात है। पूरी कहानी यहाँ से समझ में आएगा कि बीते अप्रैल में 62 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के रिक्त पदों को जिलेवार इनका ब्यौरा लेकर उन पर भी जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। जी हाँ, इसमें नई भर्तियां भी शामिल हैं और दोनों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की और सहायिकाओं के रिक्त पदों का जिलेवार ब्यौरा लेकर उन पर जल्दी भर्ती शुरू की जाएगी। जिलों में खाली पदों की सूची सार्वजनिक स्थलों, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील और विकास खंड कार्यालय में चस्पा की जाएगी। पूरी बात समझिएगा कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो आपकी जानकारी, वैसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सभी लोग मेरे प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे तो वीडियो जितनी भी छोटी बड़ी सभी वैकेंसी आती हैं सबकी वीडियो में लेकर के आता हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने जागरूकता के लिए इस चीज को जानते रहिए कि ये जो विज्ञप्ति रहेगी आपके जिला के हिसाब से कहाँ पर मिलेगी। सार्वजनिक स्थलों हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, विकास भवन हो गया, तहसील हो गया, विकास खंड कार्यालय में चस्पा की जाएगी। दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2024 से गाजीपुर, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, पीलीभीत व वाराणसी में चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इन 6 जिलों में 2 वर्षों से भर्ती न होने पर नाराजगी जताई गई है। तो 6 जिले स्पेशल हैं जहां भर्ती ना होने के कारण नाराजगी जताई गई है। बाकी जिलों की बात करें, पूरे प्रदेश में जहां जहां रिक्तियां हुई हैं रिटायरमेंट होने की वजह से और अन्य कारणों से, जहां जहां रिटायरमेंट या अन्य कारणों से पद खाली हैं, उन पदों के विज्ञापन को जारी करके भर्ती करने की प्रक्रिया के विषय में बात की गई है। इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। तो आप सभी को इससे संबंधित जो कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको उस अपडेट को बताऊंगा, उस जानकारी को आपको साझा करूंगा। आज की कड़ी की दूसरी जानकारी जो आ रही है, आउटसोर्स कर्मियों का सितंबर महीने से बढ़ सकता है मानदेय। अगस्त तक जो है यूपी कास यानी कि यूपी के एएस का पोर्टल तैयार होने पर शुरू होगी ये भर्ती की प्रक्रिया। यहाँ पर ये जो खबर है अखबार में आप देख सकते हैं खबर को कि अगस्त तक यूपी कास का पोर्टल तैयार होने पर शुरू होगी भर्ती। आउटसोर्स कर्मियों के सितंबर से बढ़ सकते हैं मानदेय। यहाँ पर कार्यरत लगभग जो है सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत लगभग 4 लाख कार्मिकों को बढ़ा मानदेय और अन्य सुविधाओं का जो है सरकार सितंबर से उसको दे सकती है। तो यहाँ पर इसके विषय में सारी
सारी बातें समझा दें। तो इसमें नया पारिश्रमिक स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसकी बात करें, सैलरी टायर्स जो श्रेणी 1 के अंतर्गत 40,000, श्रेणी 2 के अंतर्गत 25,000, श्रेणी 3 के अंतर्गत 22,000, श्रेणी 4 के अंतर्गत 20,000 है। अतिरिक्त लाभ की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएफ होगा और कर्मचारी राज्य बीमा जो ईएसआई का लाभ भी मिलेगा। न्यूनतम 20,000 व अधिकतम 40,000 रुपए का मानसिक मानदेय तय किया गया है। श्रेणी के हिसाब से ये मानदेय तय किया गया है और इसे उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है ना। उसके बाद यहाँ पर एक कुछ कहानी और बता देते हैं आप सभी को। इसमें जो लिखा हुआ है, कहा गया है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम जो होगा उसकी सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए पोर्टल अगस्त तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल तैयार होने के बाद पहले से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को प्रस्तावित बढ़ा हुआ मानदेय अन्य सुविधाओं का समय से देने की प्रक्रिया शुरू होगी और नई भर्तियां भी शुरू की जाएंगी। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नई भर्तियां भी शुरू की जाएंगी। पोर्टल विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन जो है उसके माध्यम से एक जो है एक निजी संस्थान को दिया गया है। इस पोर्टल में आउटसोर्स कार्मिकों से संबंधित जानकारियों के साथ ही नई भर्तियों के लिए आवेदन, मानदेय को और कार्मिकों को दिए जाने वाले अन्य लाभ का पूरा विवरण होगा। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से इस बात को हम मेंशन कर रहे हैं जो आगे हम लिख नहीं पाए गलती से पीपीटी में, जल्दी में ये बना दिए इसलिए आगे की कहानी नहीं है। यहां से एक बार दोबारा से देखिएगा, जो पोर्टल में आउटसोर्स कार्मिकों से संबंधित जानकारियों के साथ ही नई भर्तियों के आवेदन, मानदेय और कार्मिकों को दिए जाने वाले अन्य लाभ का भी पूरा विवरण होगा। कुल मिलाकर के निगम को गतिविधियों का इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आउटसोर्सिंग में जो श्रेणी 1 के लिए 40,000 होगा, श्रेणी 2 के ये तो मैंने बात बता दिया आप सभी को। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश 20 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। निगम के माध्यम से प्रदेश सरकार आउटसोर्स कार्मिकों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और एक रूप बनाने का काम करेगी। हाल ही में समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स व्यवस्था के जो तकनीकी आधारित और जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति, सत्यापन, निगरानी तथा अन्य समस्याओं का जो है केंद्रीकृत संचालन किया जाए, जिससे व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन सके। तो एक बात तो यहाँ से ये कंफर्म हो गई कि जो पुराने आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको मानदेय सितंबर से मिलेगा। ये पोर्टल तैयार किया जा रहा है। पोर्टल का नाम क्या है? यूपीकेएस का पोर्टल है। यूपी कास्ट जिसको कहते हैं, वो पोर्टल जो है शुरू होने पर नई भर्ती भी होगी। और नई भर्ती कहाँ कहाँ आ सकती है? तो पिछले दिनों आपने बयान सुना होगा कि पिछले दिनों एक बयान योगी जी ने दिया था कि हम जूनियर के अंदर मानदेय आधारित भर्ती भी करेंगे, संविदा आधारित अध्यापकों की भर्ती भी करेंगे। तो संविदा आधारित अध्यापकों की भर्ती जो जूनियर वाली उन्होंने कही है, 19-20 हजार वैकेंसी की जो बात उन्होंने करी है, वो वैकेंसी इस पोर्टल के तैयार होने के बाद ही डिटेल उसका निकल करके आएगा। जिस जिस विभाग में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती होनी होगी, पोर्टल के तैयार होने के बाद ही जानकारी आप सभी के समक्ष निकल करके आ पाएगी। तो कब तक बन जाएगा पोर्टल? अगस्त तक ये पोर्टल बन जाने की बात कही जा रही है। अगस्त में पोर्टल बन करके तैयार हो जाएगा। तो कौन कौन से पद आ रहे हैं? श्रेणी 1 के कितने आएंगे? श्रेणी 1 का आएगा तो फायदा ये है कि 40,000 मानदेय होगा। श्रेणी 2 का कम होगा, श्रेणी 3 का और 4 का और कम होगा। तो जो जो भर्तियां आएंगी आप सभी को समय से अपडेट किया जाएगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप चैनल पर बने रहेंगे तो कोई भी छोटी बड़ी अपडेट होगी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहूंगा। उम्मीद करूंगा आज के इस सेशन में आपको बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।